और आपको बताते हैं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसको आतंकी घोषित किया है। यूपीए के तहत इसको आतंकी घोषित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, इसका नाम संगठित अपराधों में आपने लगातार सुना और इसको जो है केंद्र सरकार ने अब आतंकी घोषित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। निजाम, गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस कदम को किस प्रकार से देखा जाए, कितनी आवश्यकता थी इसकी? बिल्कुल, देखिए कि बहुत बड़ी कह सकते हैं कवायद कह सकते हैं केंद्र सरकार की कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को जो है आतंकी घोषित कर दिया गया है यूपीए के तहत। यहाँ पे इससे पहले भी देखिए केंद्र सरकार ने लखबीर सिंह लंडा को जो है आतंकी घोषित किया था। पंजाब में रंगदारी, सीमा पार से हत्या, नशे की तस्करी वगैरह कई जैसे इस मामले में आरोपी थे। और इंटरनेशनल कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरीके से ये अपराध में शामिल हैं, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है। तो देखिए गोल्डी बराड़ को जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो खास साथी माना जाता है और लगातार कई जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गोल्डी बराड़ बहुत सामने आया था, जब इसने खुद ने आगे बढ़कर जो सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ली थी। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से देश में ये कह सकते हैं आप कि जिस तरीके से अपराध को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें कर रहे थे, इसके तहत ऐसी कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। और एक तरह से बहुत बड़ी कह सकते हैं केंद्र सरकार की कवायद है और अब इसके चलते कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके गुर्गे हैं उनको पकड़ने में कह सकते हैं कामयाबी मिलेगी। तो ये एक बड़ा केंद्र सरकार का डिसीजन है कि उसको गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया है। निजाम, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, इनके अगर मौजूदा लोकेशन की बात करें, क्योंकि हम तो खबरें सुनते हैं, खबरों में कहता है कि चाहे वो लंडा की बात हो फिर चाहे गोल्डी बराड़ की, ये दोनों को दोनों जो बताते हैं कनाडा भी छिपे हैं या दुबई में छिपे हैं। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। विशेष तौर पर यह भी बताया कि इनके कहाँ छिपे होने की सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है। दूसरी चीज़ ये कि किस प्रकार के मामलों में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, क्योंकि फिर चाहे वो रंगदारी मांगने की बातें हों, हम लगातार सुनते हैं कि पंजाबी सिंगर से एज यू सेड अर्लियर की उनसे जो है रंगदारी मांगी जाती है। क्या नशा तस्करी और हथियारों की सप्लाई इत्यादि में भी ये लोग शामिल रहे हैं लंबे अंतराल से? देखिए, अगर कहें तो गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो कि फिलहाल कहे तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में है, अगर उसका सबसे खास अगर कोई कहे विदेश में बैठकर जो गैंग चलाने वालों में नाम इसका गोल्डी बराड़ का आता। और जैसे कि पिछले दिनों जब मीडिया में इंटरव्यू आया था लॉरेंस बिश्नोई का, तो उसने इंटरव्यू में भी उसने कहा था कि हाँ वो मेरा भाई है और मेरे बाद वो मेरी गैंग चला रहा है। यानी कि इस तरीके से खुलेआम अगर कहें तो साफ तौर से सामने नाम लेना और उसके बाद दावा करना, और फिर जब हत्याएं करते हैं तो हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर अपना गुणगान करना, तो ये चीजें इतनी हो चुकी थी कि अब दिल्ली पुलिस लगातार अगर कहें तो इस मामले में कई मुकदमे दर्ज है पूरे देश भर में अगर कहें तो। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में चूंकि कनाडा में माना जाता है कि कनाडा में वो ठहरे, वो लोग कनाडा में अपने स्टे करके ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये जो कवायद है केंद्र सरकार की इसलिए भी जरूरी हो गई कि कनाडा सरकार पे अब इससे वजह से दबाव बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी अगर कहें तो इसकी वजह से दबाव बनेगा कि अगर किस तरीके से वो कहाँ विदेश में रहकर जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, कवायद करते हैं या कहे अपराध को बढ़ावा देते हैं, तो इसको बड़ी कामयाबी कहेंगे कि सरकार को इसमें मिल पाएगी आगे चलकर। तो ये जरूरी था कि ये इसको आतंकी घोषित करते हैं। नहीं, जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा करें निजाम, लेकिन दर्शकों को इस बीच बता दें कि गोल्डी बराड़ का जो असली नाम है वो सतिंदर सिंह है। सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ से आप कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई का करीबी, जैसा कि अभी निजाम भी लगातार बता रहे हैं। और जो इंटरव्यू आपने हाल फिलहाल में एक चैनल का आपने देखा था किस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर बैठकर इंटरव्यू दिया, उसमें गोल्डी बराड़ का नाम लिया। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद में किस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी गई और हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई, इस प्रकार के मामलों में जो है वो संलिप्त रहा है गोल्डी बराड़। निजाम, में अगर आपसे समझूं तो चूंकि पहले से ही ये मोस्ट वांटेड घोषित था और इसके ऊपर लगातार जो है कार्रवाई भी हो रही थी, इसको लाने का भी प्रयास हो रहा था, लेकिन सबके बीच में इसको जो आतंकी घोषित किया इसके बाद में अब क्या चीजें बदलेंगी, यहां से किस प्रकार के एक्शन इसके ऊपर देख सकते हैं, क्या होता है इसके बाद का क्या प्रोसेस जब किसी को आतंकी घोषित कर दिया जाता है? तो देखिए
या आतंकी घोषित करने का मैंने जैसा कि बताया कि केंद्र सरकार की ये एक तरह से की कवायद हो जाएगी और आतंकी घोषित करने के बाद कि एक देश से दूसरे देश में प्रत्यार्पित करना ज्यादा आसान हो जाता है। और इसके लिए भी देखिए कि यूएपी के तहत इसको आतंकी घोषित किया गया है। अब देखिए कि पिछली बार जब ये जानकारी सामने आई थी कि कैलिफोर्निया में जो है पुलिस ने गोल्डी बरार को है हिरासत में ले लिया, उस समय भी काफी इस मामले पर कहा गया था कि कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को जैसे अमेरिका की पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद जल्द ही भारत लाया जाएगा। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो अड़चने आती है। ऐसे में अब चूंकि यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया गया है, मूसेवाला की हत्या के मामले में गोल्डी बरार की जिम्मेदारी ली थी और इसके साथ ही कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें उसको एक कह सकते हैं मोस्ट वांटेड बनाया गया। तो ऐसे में अब उसकी जो प्रत्यार्पण की चीजें हैं वो उसमें आगे बढ़ा जा सकेगा। देखिए कि सतेंद्र जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार जो कि कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट वांटेड है पंजाब का, अगर कहे तो अगर सबसे नहीं। और देखिए बड़ी चीज ये है निजाम की, जब एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की थी तो उसमें भी बताया गया था कि इन लोगों का नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। अब ऐसे में इसकी बड़ी आवश्यकता थी क्योंकि इस प्रकार के मामले तेजी से हाल फिलहाल में बढ़े भी थे। बहुत शुक्रिया निजाम इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।